बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम अपनी असाइनमेंट जो है, फर्स्ट असाइनमेंट ऑन प्रोबेबिलिटी, इसको जो है वो हम डिस्कस करता हूँ। मैं आपको वो असाइनमेंट जो है वो मैं बताता हूँ, जो आपने उसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपने उसको स्कैन से के जरिए स्कैन करके पीडीएफ फाइल में आपने मुझको ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, ये मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आपने उसको सेंड करना। ये असाइनमेंट आपने सबमिट करानी है 4/7/2020। 2 दिन है आपके पास, 4/7/2020। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है असाइनमेंट का, वो है कि डिफाइन स्टैटिस्टिक्स, क्वेश्चन 1 है डिफाइन प्रोबेबिलिटी एंड अप्रोचेस ऑफ प्रोबेबिलिटी। डिफाइन प्रोबेबिलिटी एंड डिस्कस द अप्रोचेस ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर, illustrate the difference between number 1 simple event and compound event, null event and sure event, mutually exclusive event and not mutually exclusive event. Number 4, dependent events and independent events. जी, इसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन, ये मैंने आपको पीडीएफ फाइल भी बना के आपके ग्रुप में मैंने अपलोड कर दी है। इसमें जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो सिंपल कहता है, इन अ ग्रुप ऑफ 20 adults, 4 out of 7 women and 2 out of 13 men wear glasses. What is the probability that a person from the group is woman or someone who wears glasses? जी बेटे, वो उसने सिंपल कहा कि हमारे पास एक 20 एडल्ट का ग्रुप है, 7 में से 4 वुमेन, 13 में से 2 मेन जो हैं वो वेयर ग्लासेस, वो एनके लगाते। वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि हमने एक पर्सन को चूज किया ग्रुप में से, वो ग्रुप जो है, वो पर्सन जो है वो वुमेन है या वो क्या है, ग्लासेस पहनती। ये प्रोबेबिलिटी आपने क्या करनी है, फाइंड करनी। इसके बाद सेकंड है, वो कहता है ड्रिवर कंटेन 50 bolts and 150 nuts. Half of the bolts and half of the nuts are rested. If one item is chosen at random, what is the probability that it is rusted or is a bolt? वो कहता है कि एक ड्रिवर है, उसके अंदर 50 बोल्ट्स हैं और 150 नट्स हैं। वो कहता है कि हाफ बोल्ट्स और हाफ नट्स जो हैं ये रेस्टेड है। रेस्टेड का मतलब जंग लगा हुआ है। अगर एक आइटम हमने चूज करना है तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि ये रेस्टेड है या क्या है, बोल्ट है। ये आपका चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है। इसके बाद फिफ्थ आपके पास है, वो कहता है अ बॉक्स कंटेन्स 10 red and 12 white rose flowers. Flowers are picked up at random one by one. एक एक करके आपने उसको पिक करना है विदाउट रिप्लेसमेंट। याद हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको बताया था विदाउट वाला वे जो था। What is the probability that the first 3 flowers are red? ये 3 flowers जो हैं वो क्या है, रेड है। There are 2 red and 2 white flowers. In the first
4 picked up with replacement. फिर देखें, the third one is red given that the first 2 are white. तो वो कहता है कि तीसरा रेड है जबकि पहले 2 जो हैं वो क्या हैं, व्हाइट। पहले 2 जो हैं वो क्या हैं, व्हाइट। और ये आपने विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ करना, कंडीशनल वाला वे जो है वो आपने अप्लाई करना है। बाकी मैं इसका बता भी देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, वो कहता है गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी 0.6, find probability of B if number 1 A and B are mutually exclusive, number 2 A and B are independent, number 3 probability A given B equals 0.4, A given B equals 0.4। जी, नेक्स्ट है आपके पास एक ये कॉन्टाजेंसी टेबल दिया गया, जेंडर, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयज है, जेंडर में उसमें मेल फीमेल है, स्टाफ, लाइन और एक्सोनेरी जो है वो एम्प्लॉयज की क्लासिफिकेशन की। और ये उसने हमें एक कॉन्टाजेंसी टेबल जो है, कैटेगोरिकल टेबल जो है वो उसने हमें क्या दे दिया, गिवन दे। अब इसके अंदर सबसे पहला जो आपने फाइंडिंग करनी है, नंबर 1 पहले कि कन्वर्ट द कंटाजेंसी टेबल इनटू अ प्रोबेबिलिटी टेबल। कि कंटाजेंसी टेबल को प्रोबेबिलिटी टेबल के अंदर क्या कर दो, कन्वर्ट कर। ठीक है। नंबर 2 आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है मेल और स्टाफ एम्प्लॉय, मेल और स्टाफ। दूसरा प्रोबेबिलिटी स्टाफ और लाइन एम्प्लॉयज। तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल गिवन दैट एक्सोनरी वर्कर। और चौथा प्रोबेबिलिटी लाइन गिवन फीमेल एम्प्लॉय, लाइन गिवन फीमेल एम्प्लॉय। क्लियर हो गया जी? ये इसकी 4 आपने फाइंडिंग्स कर। अब जो मैंने पहले 2 क्वेश्चन दिए, ये आपके लेक्चर, मैंने आपको बताया था कि आप वो चैनल पे चले जाएं, स्टैटिस्टिक्स सॉल्यूशंस बाय अहमद हसन। उसके प्ले लिस्ट के अंदर प्रोबेबिलिटी का पूरा चैप्टर पड़ा है, उसके अंदर 12 आपके लेक्चर्स हैं, 12 आपकी वीडियोज है। ठीक है। जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि पहले 6-7 आपके जो वीडियोज हैं, लेक्चर्स हैं प्रोबेबिलिटी के, वो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, जो पहले 4 लेक्चर्स हैं उनमें आपको वो सारी आपकी प्रोबेबिलिटीज जो है उसमें आपकी जो है वो एग्जिस्ट है। बाकी ये जो 5 मैंने आपको क्वेश्चन दिए, इसके लिए आपने लेक्चर जो है वो 7 से लेकर 12 तक, लेक्चर नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, वैसे ये मैंने आपको करवाया भी हुआ है सारी की सारी, मैंने आपको लेक्चर्स भी इसके दिए हुए हैं, इसकी मैंने पीडीएफ भी आपको भेजी हुई है। लेकिन उसका आसान है कि आप वहाँ पे चैनल पे जाएं, वहाँ पे जो लेक्चर नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये लेक्चर से ये आपके 5 जो हैं वो क्वेश्चंस जो हैं वो आपके क्या होंगे, सॉल्व। एडिशन लॉ देख लें, उसके बाद आप उसमें एडिशन लॉ वाली वीडियो देखें, उसके अंदर आप मल्टीप्लिकेशन लॉ वाली देखें वीडियो, वो आई थिंक एडिशन लॉ लेक्चर 8 होगा, 7 या 8 होगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 9 होगा।
10 आपके पास मल्टीप्लीकेशन लॉ होगा। इसी तरह वो जो लास्ट आपका जो क्वेश्चन है वो आपका लेक्चर 12 में से, यानी कि ये 7 से 12 के दरमियान ये 4 5 6 जो लेक्चर्स हैं, इन्हीं में से ये आपके 5 क्वेश्चन जो हैं ये आपके सॉल्व हुए। ठीक है, आप उनको पहले देखें अच्छी तरह, इसको अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंड करने के बाद आपने इन को सॉल्व करना है। इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के बाद आपने 4 तारीख को ये असाइनमेंट जो है ये मुझे आपने सबमिट करानी है। आप अपनी एक पीडीएफ फाइल बनाएं, इसको स्कैन करें। स्कैन करने के बाद इसकी पीडीएफ फाइल बनाएं। बनाने के बाद उस पीडीएफ फाइल को आपने सेव करना है अपने रोल नंबर के साथ। उस पर आपने अपना नाम लिखें और साथ उस पर रोल नंबर जो है वो क्या करें, मेंशन करें। ठीक है, और उसको फिर आप मेरे पर्सनल जो व्हाट्सएप नंबर है मेरा, उस पर आपने सेंड कर देना है 4 तारीख तक। ठीक है, और ये असाइनमेंट आपकी 10 मार्क्स की होगी। मैं इसको चेक करके आपके ग्रुप के ऊपर ही इस असाइनमेंट की जो अवेल्युएशन होगी, उसके जो मार्क्स होंगे, उसकी लिस्ट जो है वो मैं आपके ग्रुप के ऊपर आपके साथ शेयर करूँ।